बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे एक बिल्कुल अलग स्टाइल का समोसा बनाएंगे और जिसे बनाते हुए भी हम काफ़ी इंजॉय करेंगे। और क्या है कि खाने में तो फिर इंजॉय करेंगे ही, लेकिन इसको बनाते हुए भी काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बिल्कुल अलग शेप के साथ कैंडी स्नैक। कैंडी का शेप इसको हम देंगे जिसे बच्चे भी काफ़ी ही शौक़ से इसको एंजॉय करेंगे और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आएगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लेना है, सिर्फ 1 कप मैदा चाहिए हमें। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, 1 पिंच के करीब यहाँ पर हम डाल देंगे अजवाइन और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम डाल देंगे ऑयल या फिर घी। इसको हम मिक्स करेंगे जैसा कि हम समोसे वगैरह की या कचौरी की डो तैयार करते हैं ना, वैसे ही इसकी हम डो बना लेंगे। इसको मिक्स करेंगे और पानी के साथ इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डो जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम हल्का सा ग्रीस करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। कवर करके छोड़ देते हैं इसको, ताकि आटा जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं, इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है और हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल दूँगी ज़ीरा और अजवाइन जो है हमारे अच्छे से फ्लेवर देने लगेंगे, खुशबू आने लगेगी इनकी। तो इसके साथ में डाल दूँगी एक छोटा सा प्याज है मेरे पास, अगर बड़ा है तो आधा कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास छोटा प्याज था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज हमारा कलर देने लगेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर 1 गाजर है ग्रेट की हुई और हाफ़ कप है मेरे पास कैबेज। तब गोभी है, बंद गोभी, उसको भी मैंने काट लिया था। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे इसमें और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ कुटा हुआ धनिया। अब इन मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है हमें। यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है मसाले के साथ। और यहाँ 2 आलू थे बॉयल, उसे मैंने मैश कर लिया था अच्छे से। अब इसको इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, धनिया डाल देंगे ऊपर से चॉप किया हुआ और इसको मिक्स करते हुए निकाल देंगे हम अपनी एक प्लेटर में और ठंडा कर लेंगे। ये देखिए इसको हम निकाल देते हैं अपने प्लेट में। यहाँ पर आ जाते हैं डो की तरफ। डो जो है हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब इसको निकालते हैं हम अपने काउंटर पर और थोड़ा सा इसको हमने स्ट्रेच देना है और इस तरीके से इसको हम स्ट्रेच करते हुए सेट करेंगे। ये वाला जो स्टेप होता है ये बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर रिज़ल्ट देता है। हमारे जो स्नैक्स बनते हैं बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट करके इसके 2 पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अब इसकी एक हमने रोटी बेल ले ली है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। यहाँ पर ये देखिए इस तरह के थिकनेस आप देख सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप इसकी हम निकाल देंगे और स्क्वायर शेप में से भी हम इसके 4 पोर्शन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल साइज़ के 4 पोर्शन मैंने इसके कर दिए हैं। अब इसको हमने एक पोर्शन को हम उठाएंगे और इसके अंदर हम रख देंगे जो हमने फिलिंग तैयार करी थी, उसको मैंने इस तरीके से बना के रख लिया है ताकि हमारी जो फोल्डिंग में इजी रहे। और ऐसे एक को उठाएंगे और इस तरीके से इसको हमने थोड़ा सा पानी से टैप कर लिया है ताकि ईज़िली चिपक सके, खुले नहीं हमारे ये स्नैक्स। और देखिए इस तरीके से इसकी साइड्स को उठाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, दूसरी साइड को भी ऐसे ट्विस्ट करेंगे। सिर्फ एक ही दफ़ा हम ट्विस्ट करेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर फोक से निशान दे दिया तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो है कैंडी का शेप बन के तैयार हो गया है। देखिए बिना किसी झंझट के बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो इसी तरीके से सारे बनाएंगे। एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बनते जाएंगे ये, और क्या है कि जल्दी जल्दी हम इसको बना के रख लेंगे, फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे एक साथ। तो ये देखिए कितना मज़े से ये बन रहे हैं और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं अलग अलग शेप की, तो बच्चे बहुत शौक़ से इसको एंजॉय करते हैं। फिलिंग आप इसके अंदर कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए सारी रेडी हो गई है। अब ऑयल भी हमने गरम कर लिया है। ऑयल का अच्छा खासा हमने गरम करना है।
हाई टेम्परेचर ऑयल का होना चाहिए, लेकिन फ्राई हम करेंगे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर टेम्परेचर हमारा ऑयल का हाई है। एक दफ़ा हम इसको डालते वक्त टेम्परेचर हाई होगा, जैसा कि समोसे वगैरह हम बनाते हैं, क्योंकि अगर ठंडे ऑयल में हम इसको डाल देंगे तो ये सारा ऑयल जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी और क्या क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर इसको साइड को चेंज करेंगे, कलर दे लेंगे दोनों साइड से, अच्छा सा गोल्डन सा इस तरीके का कलर आएगा तो हम निकाल देंगे। तो सारे ही समोसों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और अपने प्लेटर में निकाल देंगे। फिर आप इसको अपनी चटनियों के साथ एंजॉय करें, जैसे चाहे एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से कलर के साथ हमारा कैंडी समोसा बन के तैयार हो गया है। अब आप इसको एंजॉय करें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, टी टाइम में खाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। ये क्रिस्पी सा स्नैक कितने मिनटों में बन गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर किया बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए भी मत जाया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।